जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक सेठ के घर में चोर घुस गया। कमरे से कुछ खड़ की आवाज आने लगी तो सेठानी चौंकते हुए उठी। सेठ को उठाने लगी और कहने लगी कि मुझे लगता है अपने घर में कोई चोर घुस आया है। सेठ ने कहा कि हाँ जरूर आया होगा, रात के समय और कौन आ सकता है। ये कहकर उसने चादर सिर तक तान ली और सेठानी अब दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे में एक छेद था तो सेठानी देखती है कि चोर तिजोरी से पैसे और सारे गहने निकालकर एक कपड़े में बांध रहा था। फिर से सेठ के पास आती है और कहने लगी कि जल्दी उठो, उसने हमारे सारे पैसे और गहने कपड़े में बांध लिए। सेठ कहने लगा कि मैं जानता हूँ, वो आया है तो कुछ न कुछ लेकर ही जाएगा। सेठानी बोली, हम तो लूट गए। फिर से सेठ कहने लगा, मैं जानता हूँ लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। और अब की बार सेठानी को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में आकर कहने लगी कि तुम तो बस जानते ही रहो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो दौड़कर घर के मुख्य द्वार पर पहुंची और जोरों से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, चोर आया है, चोर आया है। चोर ने डर के मारे वो गठरी वहीं पर फेंक दी और वहां से भाग गया। सेठानी अब उस गठरी को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने गठरी उठाई और अंदर चली गई। सेठ के पास जाकर कहने लगी कि मैंने चोर को भगा दिया। सेठ उठकर कहने लगा, मैं जानता था कि तुम कमरे से बाहर जाओगी और बचाव का कुछ न कुछ उपाय करके ही आओगी। सेठानी अपने सर को पकड़कर कहने लगी कि जब जानते थे तो फिर साथ क्यों नहीं दिया। इसी तरह आज हम सब भी जानते हैं लेकिन स्वयं को जागृत नहीं कर पाते। ज्ञान केवल जान लेने मात्र से लाभ नहीं देता। जानते तो हम सर्प को भी हैं, इसीलिए उसके मुंह को क्या पूंछ को भी हाथ नहीं लगाते। बिच्छू के स्वभाव से भी परिचित होने के कारण उसको अपनी जेब में लेकर नहीं घूमते, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान है कि ये विषैला जीव है, ये हमें काट सकता है। हम स्वप्न में भी इन्हें पकड़ने की भूल नहीं करते। यदि यही ज्ञान हमको 18 पापों का हो जाए तो क्या हम कभी इन पापों का सेवन करेंगे? इन पापों का विष तो सर्प और बिच्छू से भी अधिक खतरनाक है। पापों की कालिमा अमावस के अंधकार से भी अधिक भयानक है। आज हमारे तन में जितने रोग नहीं हैं, उससे कहीं अधिक रोग हमने अपने मन में पाल रखे हैं। हमारा चिंतन सकारात्मक कम और नकारात्मक अधिक हो गया है। जीवन की ये मस्ती जीवन की कश्ती को डुबो देगी। अभी हमारे पास समय है, हम जागें, अंधकार से बाहर निकलें और जीवन को संवारने का प्रयास करें। जिस दिन अपने आप को जगा लेंगे, निश्चित ही अपनी आत्मा जाग जाएगी। बादल हट जाने से जैसे आकाश निर्मल हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी निर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।